नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। पाकिस्तान में मंगलवार का दिन धमाकों से दहशत भरा रहा। राजधानी इस्लामाबाद से लेकर दक्षिण वजीरिस्तान तक एक के बाद एक धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया है। दो अलग अलग जगहों पर हुए इन विस्फोटकों में कई लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों घायल हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और जांच टीमें मौके पर जुटी हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के पास मंगलवार दोपहर अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पुलिस लाइन मुख्यालय तक सुनाई दी। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाका कोर्ट परिसर की पार्किंग में हुआ, जहां कई गाड़ियां खड़ी थी। विस्फोट के बाद वहां खड़ी कारों में आग लग गई। धुआं चारों तरफ फैल गया और लोगों में भगदड़ मच गई। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 5 लोगों की जान गई, जबकि 12 से ज्यादा घायल हैं। सभी घायलों को इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मलबे की जांच शुरू कर दी। फिलहाल यह साफ नहीं है कि विस्फोट गैस सिलेंडर लीक से हुआ या इसमें किसी विस्फोटक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, चाहे वह तकनीकी खराबी हो या उग्रवादी साजिश। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। वहीं कुछ चश्मदीदों का कहना है कि धमाके से पहले पार्किंग में जलने जैसी गंध आ रही थी, जिसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। घटना के बाद आसपास की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कोर्ट परिसर में कामकाज ठप हो गया। इस्लामाबाद धमाके के कुछ घंटे बाद ही दक्षिण वजीरिस्तान के वाना में एक कैडेट कॉलेज के मुख्य द्वार पर आत्मघाती विस्फोट हुआ। इस धमाके में आसपास के घरों को भारी नुकसान पहुंचा। कई मकानों की दीवारें और छतें ढह गई। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमले का निशाना सेना थी या कॉलेज परिसर में मौजूद अधिकारी। हालांकि इस हमले में स्थानीय नागरिक भी घायल हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान के कई इलाकों में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियां एक बार फिर बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। इस्लामाबाद और वजीरिस्तान में हुए इन धमाकों ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के बीचों बीच कोर्ट परिसर के पास ब्लास्ट होना इस बात का संकेत है कि उग्रवादी नेटवर्क अब भी सक्रिय है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इन दोनों धमाकों के बीच किसी कड़ी की तलाश में जुटी हैं। आने वाले घंटों में जांच रिपोर्ट से कई अहम बातें सामने आने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।